अच्छा लगेगा कि आपकी 12 साल की बेटी आपसे स्कूल से बगावत कर दे, वो कहे मैंने टिकटॉक लाइव पे बैठना है। ये आने वाले वक्त में हमारी गवर्नमेंट के लिए, यहाँ के पूरे पेरेंटिंग सिस्टम के लिए और हमारे कल्चर के लिए, ये बीगो लाइव, ये टिकटॉक लाइव, ये जितना लाइव कल्चर है और इस किस्म की लोकल एप्स, ये इतना बड़ा अजाब बन जाएंगी। इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। उस दिन वो एक क्लिप आई है, नीचे लोग कमेंट्स कर रहे हैं और उसमें भी एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। आम घरों की रजब भट्ट और सिस्टरोलॉजी और डक्की जो कुछ कर रहे हैं, वो ओवरऑल बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, इंस्टीट्यूट्स भी इन्वॉल्व हैं, इदारे भी इन्वॉल्व हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल पे भी लोग इन्वॉल्व हैं। तो क्या इनका माइंड इन्फ्लुएंस इतना बड़ा हो गया कि हमारा मुल्क चलाएंगे? अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हो रहा है माइंड इन्फ्लुएंस इतना बड़ा, और दे आर बेसिकली स्प्रेडिंग देमसेल्फ लाइक अ ओशन। और अब बच्चों के अंदर इस तरह से हो गया कि तालीमी इदारों के अंदर, आप स्कूल के अंदर जाते हैं, स्कूल में छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने मोबाइल फोन पकड़े हुए हैं, उनके व्लॉग्स देख, ऐसे ही है। और आप स्कूल के, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप 5वीं क्लास के, 6ठी क्लास के बच्चे के पास जाएं, जस्ट आस्क देम, डू यू नो हु इज दिस? दे लेट यू नो द नेम, एवरीथिंग। वो आपको बताएंगे कि हमने इनका कल व्लॉग देखा था, आज वाला मिसिंग हो गया, कल वाला शायद आ जाए, हमने इनको रिक्वेस्ट किया है, मैसेज किया। इज दिस एडिक्शन? दिस इज एडिक्शन, दिस इज। मैं आपको बताता हूँ एक छोटी सी एग्जांपल। हम लोगों को आदत है लोगों को एक घरों में झांकने। हम बच्चे थे ना, मेरी अपब्रिंगिंग जो हुई है ना, वो मोहल्ले में हुई है। आई हैव नो शेम टू से दिस। मैं मोहल्ले में एक छोटे से घर था हमारा, और साथ में उसके घर होते थे, यानी वी यूज्ड टू शेयर द वॉल, और इस तरफ किसी और का घर है, इस तरफ हमारा घर है। तो घर में किसी की लड़ाई होती थी ना, तो साथ वाले घर वाले जो है ना, वो छत पे चढ़ के देखते थे कि इनके घर में लड़ाई हो रही है, तो क्या लड़ाई हो रही है, तो देखें जरा, या कुछ अगर देख नहीं सकते तो कान लगा के सुनते थे। तो ये आज से नहीं है, किसी के घर के हालात जानना, ये एंटीसिपेशन जो है ना, ये आज से नहीं है, ये बहुत सालों से है। लेकिन इसको डिजिटल शक्ल दे दी है हमारे व्लॉगर्स ने, कि आज देखिए अम्मी नाराज हो गई, कल देखिए अम्मी को मना लिया, परसों देखिए बीवी के कपड़े पहन लिए, ठीक है। तो मतलब कि वो एक किस्त बनाई जाती है कि कल क्या होगा उसके लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि हम कल का व्लॉग भी देखें। तो दिस इज बेसिकली दे आर शोइंग देयर हाउस, और फिर उसको शो करते हैं कि जी हमारे सब्सक्राइबर, दे आर फैमिली। अगर वो आपकी फैमिली है तो सारा पैसा दे दो ना उनको, उन्हीं का पैसा है, आपका थोड़ी है। उनके व्यूज की वजह से, उनके लाइक्स की वजह से तो आपको पैसा मिला। तो बात ये है कि मैं समझता हूँ कि लोगों के जो जितने कसूरवार ये हैं, उतने ही कसूरवार हमारे इनके सब्सक्राइबर्स भी हैं, जिनको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि दे आर समहाउ मेकिंग एन इन्फ्लुएंस। और उसकी वजह से आज मैंने एक वीडियो देखी, आप हैरान होंगे। उस वीडियो में वो शख्स, जवान लड़का 21-22 साल का, ये मेरी बेगम है जिससे मेरी 1 महीना पहले शादी हुई है, ये मेरी बहनें हैं, और ये मेरी वालिदा है। आज से हमने फलां नाम के व्लॉग से एक चैनल बनाया है। नकाब किया हुआ। हाँ, नकाब किया हुआ। आप मुझे सपोर्ट करें, मुझे जो है ना वो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको क्या लगता है कहाँ से आए हैं, किससे इन्फ्लुएंस लिया? बांटते भट्टी बड़ी आजकल खबर गर्म हुई, और लेकर उस जितनी भी डॉक्टर वसीम आजकल ये शादियां हो रही हैं, ये लेविश पैसे उजाड़े जा रहे हैं। अभी ये जो एक टिकटॉकर की शादी हुई है जिसे गोल्ड प्लेटेड फोन मिले हैं, सारा कुछ है, ये अभी एक मुसीबत में फंसा था जिस पर इस पर मुकदमे हो गए। चीजें पूछे उसको बुला के, कितने लोग उसके साथ गए जो उसकी शादी में आए हुए थे, उस टाइम सारे भाग गए। सादगी से निकाह करो, वही पैसा उस लड़की को और उस शौहर को दो, उससे वो अपनी आगे लाइफ बेहतर करें, कोई बिजनेस करें, कोई आगे बच्चों का सोचें, कोई मुस्तकबिल बनाए। और इसको ये प्रमोट करने वाले द सो कॉल्ड फैमिली व्लॉगर, मतलब आप यही जिस साहब की मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी शादी इतनी, मतलब ये मॉल में जाता है तो वहां 11-12 साल की बच्चियां बेहोश हो जाती हैं इसको देख के। कौन सा ऐसा आतिफ असलम है ये जो मॉल में एंट्री देता है, जो दिल का दौरा पड़ जाता है इनको, या ये माइकल जैक्सन की औलाद है कि इसकी कंसर्ट पे लोग बेहोश हो रहे हैं। ये सिर्फ जहनी माउफ कर दिया गया जनरेशन को कि जनाब ये आ गया। गाने बनाए हुए इनके नामों पर, वीगो डाले, गार्ड्स, पराडो, क्या ऐसा उसने जिंदगी में काम कर लिया भाई? सो के उठता है, अपनी माएं बहनें दिखानी शुरू कर देता है, रात वॉशरूम में ब्रश करने से लेकर वो कैमरा बंद करता है, फिर टिकटॉक लाइव पे बैठ के गंदी गालियां देता है, लड़कियों के कपड़े उतारता है, और वो इतना बड़ा हीरो बना दिया, और पूरी सोसाइटी ने फिर उसको चैनल्स कवर कर रहे हैं रेटिंग के चक्कर में। क्या ऐसा उसने, मैं लिटरली, चलो आतिफ असलम के कंसर्ट पे कोई लड़की बेहोश होती है तो समझ आती है, एक 11-12 साल की लड़की शॉपिंग मॉल में बेहोश हो रही है कि वो साहब गुजर रहे हैं और वो देख के, इसका मतलब है कि वो ज़हनी तौर पे मफलूज कर दी गई। और यकीन मानिए डॉक्टर अफान साहब, आपने तो मेरे ख्याल से सबके ज़मीरों को ज़िंदा कर दिया, और आपने हकीकत के ऊपर रजब भट्ट, डकी भाई, मास अख्तर और जितने भी टिकटॉकर्स, यूट्यूबर्स हैं, आपने उनके चिट्टे वट्टे सब कुछ खोल दिए। आपने तो उनकी लंगोटी डोती तक खोल दी। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे, खुदा का वास्ता अपनी नस्लों को बचाएं, और इन यूट्यूबर्स, इन टिकटॉकर्स से अपनी जान छुड़ाएं, खुदा का वास्ता है। और ये सब कुछ डॉक्टर अफान शख्स ने
अफान कैसर साहब ने हमारी आंखों के आगे से सारी पट्टी उतार दी है। खुदा का वास्ता अगर अब भी होश ना आए तो फिर क्या करेंगे? आपका कसूर है, उनका नहीं। बताने वाले हक और सच सब कुछ बता रहे हैं। अब आप जानबूझ के अंधे, बहरे और गूंगे बने रहें तो फिर इसमें आपका कसूर है।